हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं इग्नू बीसीए के कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि सी और C++। इसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज और कैलकुलेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल कैसे निकालना है, इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ C++ की। हमारी एक सबसे पहले हेडर फाइल होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं जिसको, और एक हमारा एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम सारा काम करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले फैक्टोरियल निकालने में तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा वो बताता हूँ। फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको एक वैल्यू लेनी है। सपोज कीजिए हमने ले लिया 5। अब फैक्टोरियल कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, देखिए। फैक्टोरियल निकालना होगा तो 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो निकलेगा आंसर, ये होगा हमारा फैक्टोरियल 120। अब हमें ये चीज कोड के थ्रू करनी है, तो हमें करना क्या होगा। इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप 7 लेते हैं तो आपको ये काउंट 7 से शुरू करना पड़ेगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 ऊपर है ही, बट इसका जो रिजल्ट है आपको कुछ और निकलेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कोड के थ्रू कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना एक वेरिएबल, जिसको हमने एक इनपुट कराना है यूजर से। तो हमने यूजर को एक मैसेज देना है कि आप वैल्यू दीजिए, और यूजर से एक इस वैल्यू में हमें एक वैल्यू मिल जाए इस वेरिएबल के अंदर। फिर हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना है, जिसमें हमने फैक्टोरियल की वैल्यू हमें स्टोर करानी है। तो इस वेरिएबल के अंदर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा हूँ 1, क्योंकि इसको हम इनपुट नहीं ले रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोड एरर दे देगा। तो अब हमें क्या करना क्या है, हमने इनपुट ले लिया। अब हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल ए, जब तक ए की वैल्यू है, ये 0 नहीं जाएगी। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें इसके साथ ए के साथ फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करानी है। और ये जो है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं आप इक्वल टू के, ये है न्यू वैल्यू, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो है ओल्ड वैल्यू। तो इसका कहने का मतलब फैक्टोरियल की न्यू वैल्यू हो फैक्टोरियल की ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए, और ए लेस होता जाए एक एक करके। आपको इतना पता होगा, ए माइनस माइनस मतलब ए माइनस 1, ये ना लिख के ए माइनस माइनस लिखा जाता है। बस इतना ही कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है फैक्टोरियल
गिवन नंबर इसी के साथ ही हमने फैक्टोरियल को प्रिंट करवा देना। यहाँ पे हमने ये देखिएगा, बस वाइल का हमने लूप खोल के बंद किया था और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बंद किया हुआ है। अब हम कंपाइल कराते हैं, सक्सेस रन कराते हैं, तो फाइल डालते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। हम दोबारा रन कराएंगे, यहाँ 7 डालेंगे और हमारी वैल्यू आ गई 5040। अब कुछ छोटे मोटे कोड को बेटर करने के लिए तरीके हैं। उसके लिए हमें एक हेडर फाइल और लेनी होगी, जो है conio.h। अब आप मेरे को देख रहे थे कि आपको पुरानी वैल्यू भी दिख रही थी, तो उसको क्लियर करने के लिए एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन। ये conio.h जो हेडर फाइल है, ये इसके अंडर आता है। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब देखिए पुरानी वैल्यूज क्लियर हो गई। और ये जो रिजल्ट देखने के लिए जो शॉर्टकट है वो है Alt F5। देखिए एक हम चीज और करते हैं, दोबारा रन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि बार बार हमें Alt F5 करना पड़ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन और लगाना है getPH। इससे क्या होगा, हमें रिजल्ट वहीं के वहीं मिल जाएगा। दोबारा हमने रन कराई, देखिए तो सी के ये जो है आप देख रहे हो, ये जो फाइल है ये CPP करके, तो C++ के लिए है कोड। सी के लिए कोड थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।